कि ये बनियों पे हमेशा लक्ष्मी माता का आशीर्वाद रहेगा, वो आज तक चल रहा है। ऐसे ही जो सुंदर दीदी ने हमें 12 साल पहले वरदान दिया था ना, वो आज तक हमारे पूरे परिवार पे चल रहा है। उसका मैं आपको एक बताता हूँ। 2011 की बात है, जब हमने दुकान छोटी सी भाई शुरू की थी। ये वरदान सबको दिला दो ना। सबके पास है वरदान, बस याद रखने की बात है। 2011 में हमने छोटी सी दुकान की थी, अतुल भाई ने और मैंने। तो उसके लिए भी हमने जो ना पैसे इकट्ठा करना शुरू किया था। हमने रोज के 100 रुपए इकट्ठे करते थे सहारा बैंक में। तो सहारा बैंक में पैसे इकट्ठे होते थे, वो एक साल के अंदर वो 35,000 रुपये हुए। हम बड़े खुश हुए कि 35,000 रुपये दुकान में लगाएंगे। तो उस वक्त सुंदर दीदी के पास छोटी छोटी बहनें आई थी सेवा के लिए, उस वक्त वहाँ पे सेंटर पे, राजनगर सेंटर पे। तो 3-4 दीदियाँ थी उस वक्त। तो ऐसे दीदी ने क्लास में बोला कि ना दीदी दूर दूर जाती है क्लास कराने के लिए, एक स्कूटी हो सेंटर पे तो बहुत अच्छी बात है। अब सबके सब देख रहे हैं कि यार स्कूटी के लिए सीधा 35,000 रुपये की स्कूटी थी, एक्टिवा उसको 35-40,000 रुपये की कहाँ नहीं। तो अतुल भाई ने बोला कि यार 35,000 रुपये तो है हमारे पास, कल मिल जाएंगे। स्कूटी का सोचे मौला भी मत बोल, कुछ भी विचार करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा दीदी को स्कूटी एक लेके देते हैं। तो मैंने कहा कि ये तो दुकान के पैसे हैं, दुकान के लिए जोड़े हैं, सारे दे देंगे तो फिर कैसे। हमने बोला कि अभी तो दुकान शुरू की है। तो अतुल भाई ने बोला नहीं नहीं ऐसा करते, कोई बात नहीं, दुकान का आप देखते रहेंगे, फिर जोड़ लेंगे, पहले स्कूटी देते हैं। तो हमने बड़ा हाथ टाइट करके वो पैसे निकाल कर, जिस दिन निकाले उसी दिन अगले दिन हम स्कूटी लेके आए, एक्टिवा स्कूटी। हमने लाके दीदी को दीदी बाबा के लिए, आप जो भी बहनों को दो सेवा होगी इससे। तो उस पर दीदी ने कहा था, सुंदर दीदी ने, कि आपने बाबा के घर में ऐसे समय पे गाड़ी दी है जब आपका भी हार्ट टाइट है और बाबा को जरूरत है, तो आपको जीवन में कभी गाड़ी की कमी नहीं होगी। और वो आज वरदान आज तक हमारे पास है। आप मानोगे, अभी मैं मर्सिडीज गाड़ी से आया हूँ, मर्सिडीज खड़ी है बाहर, सबके पास हमारे पास अलग अलग गाड़ी है। मतलब दुर्गेश भाई की जो वाइफ है उसके पास भी अलग गाड़ी है। अभी जब हमने घर शिफ्ट किया तो एक बाइक हमने वहीं खड़ी छोड़ दी, वो खराब हो गई थी, तो हमने उसको लेके भी नहीं गए। वो दीदी का वरदान हमारे पास ऐसा है कि हमारे पास गाड़ियों की कमी नहीं हुई कभी, ना बाइक की कमी। 2 बाइक हमारी दुकान पर हमने लड़कों को दे रखी चलाने के लिए, तुम चलाओ, पता नहीं कहां से आती है। इस दिवाली पे हमें 2 बुलेट निकली हमारी कंपनी की तरफ से एक्स्ट्रा में, 2 गाड़ी और निकलनी है अभी। तो इतनी गाड़ियां हमें जब भी कोई गाड़ी आती है हमारे पास, तो हमें बस सुंदर दीदी का वरदान याद आता है कि तुम्हारे पास कभी गाड़ी की कमी नहीं होगी। वो सिर्फ एक ही चीज की वजह से हुआ। उस वक्त जरूरत थी बाबा को, सेंटर पे जरूरत थी, और हमने उस वक्त योगदान किया। परमात्मा भी, भगवान भी देखता है कि किस वक्त कौन। कहते हैं ना कि बाबा तो कहता है कि आप 1 कदम बढ़ाओ 1000 कदम बढ़ाएंगे, मगर उस वक्त कोई बढ़ाने वाला तैयार रहना चाहिए। तो इसी तरीके के वरदान दीदी ने हमें उस वक्त दिए। फिर जब मैं जॉब के लिए बड़ा परेशान था, मैं यहाँ पे आता रहा, मैं दीदी यार वो सब कुछ चल रहा है, योग भी चल रहा है, मगर अभी भी नौकरी का कुछ नहीं बन पाया। तो दीदी बोला क्या नौकरी करना चाहते हो। मैं दीदी को मैंने एयरक्राफ्ट का ठीक करने का वो किया हुआ है और वही करूँगा। तो दीदी बोली ऐसा छोड़ो उसको, क्या हवाई जहाज ठीक करने के मैकेनिक बनोगे आप, ऐसे भी हो जाए कि आप खुद ही हवाई जहाज में बैठ के घूमते रहो, ऐसा कुछ काम करो। मैं ठीक है। अब बिजनेस ऐसा हो गया है कि हर महीने एक ना एक विदेश कंट्री में जाना होता है, हर महीने। परसों एक मोबाइल की लॉन्चिंग है, मतलब कि उसमें जा रहे हैं, गोवा जा रहे हैं। तो इतना कुछ किया है, सब हाँ हाँ, इतना सब कुछ किया है। वो छोटी सी दुकान से, अब आप सब जानते हैं दुकान में पूर्ण दुकान भाई तो जाते रहता है, चक्कर लगता रहता है। आज वो 4 दुकानें हो गई है ना। और हर जगह से कस्टमर आता है, जो आता है वो मिलके बहुत खुश होता है। हाँ, हमें इतने गिफ्ट मिले हैं इस सेवा केंद्र से, दीदी से, सुंदर दीदी से, बहुत सारे गिफ्ट मिले हमको। इस तरीके छोटे छोटे जो वरदान मिले हुए। तो ऐसे ही ये सफलता का कारण हमारा बनता गया।
फिर एक हमने दुकान में, अतुल भाई ने अपनी दुकान पे छोटी सी ऐसी भंडारी लगा रखी है। वो आज भी बोलते हैं कि मैं जो अमीर बना वो भंडारी की वजह से बना। आप कुछ भी योगदान अपने घर में, अपनी दुकान पे, जो भी आप कार्य करते हैं, वहां पे एक छोटी सी भंडारी छोड़ लगाओ। 5 रुपए, 10 रुपए, जो भी आपसे इस्तेगा बनती है, क्योंकि वो 5-10 रुपए आपको कई गुना होकर आपको कब मिलेगा, किस वक्त मिलेगा, वो नहीं पता। छोटी सी भंडारी अतुल भाई ने रखी, जब से आज तक वो चल रही भंडारी। वही भंडारी है, सेम भंडारी, भंडारी भी नहीं बदली, उसका साइज भी नहीं बदला, मगर उसमें सेवा बढ़ती गई। तो ये छोटी सी जो भंडारी, देखो भगवान को तो पैसे की जरूरत नहीं है किसी। आप माउंट आबू जाते हैं, वहाँ पे कोई पैसे की कमी नहीं है, सब कुछ इतना बन रहा है। आप जब भी जाते हो ना, नया एक बिल्डिंग बन जाती है, नया रास्ता बन जाता है, नया कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो ये आप मतलब कि वो खुद के लिए तो इकट्ठा हो नहीं रहे, तो अपने लिए खुद इकट्ठा हो रहे हैं, कई गुना देने के लिए, रिटर्न देने के लिए। तो जब भी आए हमेशा ये संकल्प रखें कि पहले भंडारी में अपनी सेवा अपने लिए करनी है, ये जो किसी के लिए सेवा सेंटर के लिए नहीं करनी है। ये जो इतना बड़ा सेवा केंद्र बन गया, ये सब कुछ बन गया, ये सिर्फ और सिर्फ संकल्पों से और सेवा से बना है। ये भंडारी से नहीं बना, भंडारी से तो आपका भाग्य बना है, आपका घर बना है। अभी हमने दीदी को बुलाया था, पिछले महीने हमने सेक्टर 22 में मकान लिया। जब हम मकान लेने गए, हमने 6 महीने पहले मकान देखना शुरू किया, तो हमने सिर्फ एक फ्लोर देखना शुरू किया कि एक फ्लोर लेंगे, राजीव नगर से इधर करके सेक्टर 22 में जाएंगे और एक फ्लोर लेंगे। तो हम जब एक फ्लोर लेने गए, तो जिनका था वो बोला भाई तुम एक फ्लोर ले लो ना, एक साथ वाला ऊपर वाला फ्लोर ले लो, 2 फ्लोर ले लो। तो हमने यार 2 फ्लोर कैसे लेंगे? बोला तो आप कोई बात नहीं, कोशिश करो। हमने बोला चलो ठीक है, हम कोशिश करके थोड़ा सा बजट और बढ़ा लेंगे, जहाँ 50 लाख का मिल रहा है वहाँ पे 1 करोड़ हो जाएगा, तो हमें 1 करोड़ मिल जाएगा। हमने आके विचार बनाया तीनों भाइयों ने कि हाँ भाई 2 लेंगे। फिर जब तक हम गए वो बिक गया। 1 हफ्ते बाद जब तक हमने अपना बजट बनाया वो बिक गया। फिर हमने दूसरा देखा तो वो उसके 2 मिल रहे थे, तो कह रहे भैया मैं तीनों बेच रहा हूँ एक साथ, मैं तीनों ही दूंगा आपको। मैं ये भी बड़ी समस्या। अब हम 2 का बजट बना के चले, हमने बोला चलो 3 लेते हैं। हमने जाके 3 का बजट बनाया। जब हम 3 का बजट बना के उसके पास गए तो बोला भैया मुझे दूसरा मकान नहीं मिल रहा लेने के लिए, तो मैं अभी नहीं दे पाऊंगा आपको। फिर हम परेशान कि अब लेना ही है। हम फिर गए तो एक देखा हमने, घर के बाहर लिखा हुआ था, उसको हम देखने नहीं गए थे, वैसे लिखा मिला घर बेचने के लिए बिकाऊ है। हम गए, घर के गेट पर बड़ी अच्छी राधा कृष्ण जी की तस्वीर बनी हुई। हम गए, हमने सोचा चलो इससे बात करते हैं। वहाँ पे क्योंकि डीलर ने नहीं दिखाया तो हम डायरेक्ट बात की उससे, मालिक से। वो बोला भाई हम 4 भाई रहते हैं, 4 फ्लोर है, और हम बेचेंगे तो चारों एक साथ ही बेचेंगे, और हमें भी ऐसा चाहिए जो एक साथ खरीदे चारों के चारों। और उन्होंने 5 फ्लोर भी बना रखे, ऊपर 2 कमरे बना रखे, पूरे में लिफ्ट लगी हुई। मैं क्या बात कहते भाई हम 4 भाई साथ रहते थे, हम ऐसे ही सोचते थे कि कोई मिले। अब वो धीरे धीरे हमें नहीं पता वो कैसे बना, हमने पूरा 5 मंजिल का ले लिया वो। हम 1 लेने गए थे और हमने पूरा 5 मंजिल का लिया। वो बोल रहे कि भैया हमने ये सिर्फ 1 साल पहले बनाया है और हम इसमें